हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है तिल की उन्नत खेती। A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तिल की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कितनी सिंचाई करें, खरपतवार को कैसे रोकें, कौन सी बीमारी आती हैं, उन बीमारियों का इलाज, 1 एकड़ में लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ लागत और भी संपूर्ण जानकारी, चाहे वैरायटी के बारे में बात हो, 1 एकड़ में कितना सीड्स की बुआई करें, ड्रिप कौन सी लगाएं, संपूर्ण जानकारी और बुआई के समय कौन सी खाद प्रयोग करें। तो भाई जो आपके मन में जो कमेंट्स चल रहे हैं, जो आपके मन में जो भी डाउट्स बने हुए हैं, तो कमेंट्स में तो आप लिख ही सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर और कवर हो जाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में A to Z संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप तिली की खेती जायद पर खेती कर सकते हैं और खरीफ सीजन पर आप खेती कर सकते हैं, यानी गर्मियों के दिनों पर और जायद, यह 2 सीजन पर आप खेती कर सकते हैं। यदि जायद की बात करें, गर्मियों की बात करें दोस्तों, तो 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य आप बुआई कर सकते हैं और खरीफ सीजन पर आप जून से जुलाई के मध्य बरसात के दिनों पर बुआई कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो तिल की क्रॉप के लिए मध्यम नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और सभी प्रकार की भूमि, सभी प्रकार की जलवायु पर आप तिल की खेती कर सकते हैं। मिनिमम 22 से 25 और अधिकतम 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो सभी प्रकार की सॉइल सूटेबल हैं, लेकिन काली मिट्टी और काली दोमट, चिकनी दोमट, बलुई दोमट भूमि बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो तिली की एक ऐसी क्रॉप है दोस्तों कि ज़्यादा सिंचाई की साधन भी नहीं है, तो अभी आप तिली को ग्रो कर सकते हैं। खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से आप खेत की तैयारी करें, लेकिन बुआई के समय सल्फर बेस खाद यानी SSP 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय प्रयोग जरूर करें और गोबर की खाद 2 ट्राली जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करें तो बहुत अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों के ऊपर बात करें तो जो वैरायटी हैं TC25 के नाम से आती है, RT125 के नाम से आती है, RT127 के नाम से आती है और RT46 के नाम से आती है, प्लस T13 के नाम से आती है। फोटो पर यह किस्में देख रहे हैं, इन्हीं की पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी। बाकी आप हाइब्रिड किस्मों को भी दोस्तों लगा सकते हैं। क्या इसके पहले आप तिली की खेती की है और कौन सी वैरायटी लगाई है, कितना उत्पादन आपने निकाला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तिली एक ऐसी फसल है, तिलहनी, यह एक तिलहनी फसल है। तो तिलहनी जो फसलें होती हैं, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर का जरूर प्रयोग करना चाहिए, बुआई के समय भी और फर्स्ट खाद में भी। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो 2 से 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 1 एकड़ में 2 से 3 किलोग्राम सीड्स लग जाता है। बीज उपचार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। CM75 के बजाय आप दोस्तों कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो फंगिसाइड उतनी ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है, तो 1 किलोग्राम बीजों को ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम से बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाएं। उसके बाद दोस्तों आप बुआई कर दीजिए। और यदि आप बुआई कर रहे हैं तो पहले आप पलेवा कर लीजिए, फिर उसके बाद बुआई करने से अंकुरण जर्मिनेशन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। बुआई भी 2 तरीके से कर सकते हैं, सीड ड्रिल विधि से और छिटका विधि से। खरपतवार रोकथाम वीट कंट्रोल तो बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथ्रिन 30% EC को 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए या फिर मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करें तो खरीफ सीजन पर यदि बरसात हो रही है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गर्मियों के दिनों पर आपको लगभग 10-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो एक बेड पर डबल लाइन पर आपको दोस्तों बुआई करनी चाहिए और बेड की चौड़ाई दोस्तों आपको 1.5 फीट रखनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है, यानी लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट बहुत ज़्यादा अच्छी है। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। वैसे तो तिली की फसल पर बहुत ज़्यादा उर्वरक खाद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट खाद 20 से 30 दिन की फसल होती है, तो इन तीनों खादों को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 40 से 45 दिन की होती है, तो यूरिया 35 किलो, सल्फर 5 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो तिली की फसल पर
कुछ बीमारी आ सकती हैं। सीजन पर रोग बीमारी का प्रकोप ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी रोग बीमारी का प्रकोप अचानक बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको एक काम करना है कि सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए यानी पेरेट्स तोता से यदि फसल को यदि आप बचाएंगे नहीं तो सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और पैदावार को एकदम घटा देंगे। तो देसी जुगाड़ लगाकर प्रॉपर तोतों को आपको कंट्रोल करना चाहिए। और यदि बात करें सकिंग पेस्ट की तो रस चूसक कीटों के लिए येलो और ब्लू ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों स्प्रे शेड्यूल पर। मुख्य रूप से कीट प्रबंधन एफिड जैसिड सेमिलूपर्स, हरी इल्ली आती है, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, फली छेदक, जड़ सड़न और तना छेदक की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन की फसल होती है। तो इन तीनों कीटनाशक को और एक फंगीसाइड है, एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे के ऊपर बात करें तो 40 से 50 दिन की फसल होती है। तो इनको आपस में मिक्स करके स्प्रे करें। चमक बढ़ाने के लिए बोरॉन 25 ग्राम और NPK 13-045 या फिर 0050 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास लागत आती है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में यदि शानदार तरीके से व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं तो 6 से 7 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। किस्मों के हिसाब से दोस्तों लाइफ साइकिल डिपेंड करती है। 3 महीने से 3.5 महीने के आसपास का समय मान लीजिए। बाजार भाव 8 हज़ार रुपये से लेके 12 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। लागत को काटकर ये मान लीजिए दोस्तों आप तिली की क्रॉप्स हैं लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास कमाई कर पाएंगे। तो हमारे किसान भाई यदि आप भी तिली की खेती कर रहे हैं, जो रोग बीमारी आती है उनका इलाज करिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करें, सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें और ठीक तरीके से खेत की तैयारी करेंगे तो यकीनन आप भी तिली की क्रॉप से बेहतरीन लाभ निकाल पाएंगे। अब दोस्तों आप लगातार परंपरागत तरीके से तिल की खेती कर रहे हैं और पैदावार नहीं निकाल पा रहे हैं तो बेड विधि से खेती करें और आप 16 mm इनलाइन ड्रिप को लगाइए और प्रॉपर NPK खाद का प्रयोग करने से भी बहुत अच्छी तरीके से पौधा बढ़वा लेता है। और फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या आ रही है तो 15 लीटर पानी में 5 ml प्लानोफेक्स का स्प्रे करने से फ्लावरिंग फ्रूटिंग ड्रॉपनेस नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल सुझाव रह जाते हैं, कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।